उन्होंने वो कहते हैं मुख्यमंत्री का यही काम है क्या? क्या मुख्यमंत्री का घर में बैठने का काम है क्या? मुख्यमंत्री का खाली फेसबुक लाइव करने का काम है क्या? अरे मुख्यमंत्री ने जाना चाहिए फील्ड पे, लोगों से मिलना चाहिए। जो 3 भाग गए वो कहाँ जाएंगे? भाग के जाएंगे किधर? पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसको जरूर पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। जो बार बार नहीं होता है, फेक नैरेटिव एक ही बार फैला सकते हैं, बार बार लोगों को फंसा के उनके वोट नहीं ले सकते। उद्धव ठाकरे तैयार हो जाए, आप तैयार हैं उनके साथ आमने सामने आने के लिए? हाँ बिल्कुल ना, मैं मेरा काम किया होगा मैं बताऊंगा, वो क्या बताएंगे? लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए सरकार उन्होंने आघाड़ी के साथ बनाई और उसका भुगतान उनको करना पड़ा। विपक्ष को पेट में दर्द है, सुनो 1 मिनट। उन्होंने बोले क्या भीख देते हो क्या, या क्या विकत लेते हो क्या? अरे कोर्ट में गए, मुंबई हाईकोर्ट में गए, मुंबई कोर्ट ने दिया लफा 1, बोले चलो भागो यहां से। पुलिस के पास बंदूक है, क्या शोपीस है? काय केले रखी आहे? नाना पटोलेंनी म्हटलंय की काँग्रेसची सत्ता आल्यावर लाडकी बहीण योजना ते बंद करणार आहेत। बदलापूर प्रकरण जे घडलं, मी पोलिसांच्या पाठीशी उभा आहे असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी पोलिसांना सपोर्ट केलाय आणि मी हे जे एन्काउंटर झालं ते चांगलं झालं असं म्हटलंय। शिवरायांच्या पुतळ्या संदर्भातली दुर्घटना दुर्दैवी आहे, आता आम्ही 60 फुटी पुतळा उभारणार आहोत असं एकनाथ शिंदे बोलताना म्हणाले। राज्यातील बळीराजाची जीवनमान उंचावलाय, आता त्यांना मोफत वीज आम्ही देणार आहोत। सोयाबीन, कापूस आणि दुधाच्या दरवाढीवर आम्ही तोडगा काढलाय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांविषयी हे एक मोठं विधान केलंय। हे जे डबल इंजिन सरकार आहे ते फायद्याचंच आहे। आम्ही नवीन प्रकल्प आणण्यासाठी दिल्लीला धावत जातो, लोकसभेच्या वेळी संविधान बदलू, अमुक तमुक अशी भाषा वापरून उद्धव ठाकरेंनी, पवार साहेबांनी लोकांची आणि जनतेची फसवणूक केली। काँग्रेसचे जेव्हा सरकार होतं तेव्हा त्यांच्या राजवटीत अनेक घोटाळे झाले आहेत। काँग्रेस हा एक फक्त घोटाळेबाज पक्ष आहे असा हल्लाबोल शिंदेंनी केलाय। वर्षा बंगला ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाहीये, ती जनतेची मालमत्ता आहे असं एकनाथ शिंदे म्हणाले। सीएम म्हणजे मुख्यमंत्री नव्हे, तर सीएम म्हणजे माझ्यासाठी फक्त कॉमन मॅन आहे। मूळ शिवसेना ही आमचीच आहे। वंदनीय बाळासाहेब आणि दिघे साहेबांचं तत्व फक्त आम्हीच पाळतो। उद्धव ठाकरे तर काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन बसलेत, त्यांना ओरिजिनल शिवसेना म्हणायचा हक्क नाहीये। आमच्या शिवसेनेलाच जनतेने कौल दिलाय असं एकनाथ शिंदे बोलताना म्हणाले। जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावर बसले होते तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी जनतेचा कौल झुंगारून स्वार्थी राजकारण केलं आणि खुर्चीच्या अभावासाठी आघाडीसोबत जाऊन बसले। लोकसभेच्या वेळी संविधान बदलू, अमुक तमुक अशी भाषा वापरून उद्धव ठाकरेंनी, पवार साहेबांनी लोकांची फसवणूक केली असं एकनाथ शिंदे बोलताना म्हणाले। आता यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत राजकीय तडका आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राइब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सब्सक्राइब करा। एकनाथ शिंदे ने वर्षा भी खोल दिया है, कोई भी आ सकता है वर्षा के अंदर। वर्षा पहले रिस्ट्रिक्टेड था, अभी मैंने ओपन फॉर ऑल। ये वर्षा मेरा थोड़ी है, ये आम जनता का है, ये राज्य की धरोहर है और इसलिए ये वर्षा में कोई भी आ सकता है। आज गणपति हुआ पिछले साल, ये साल सभी लोग आए, सभी से बातचीत हुई, रूबरू हुई और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम वर्षा में आए हैं। क्या है वर्षा? ये वर्षा किसी की जागीर थोड़ी है, ये आम जनता की जागीर है और इसलिए कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मैं वर्षा में आए हुए या मंत्रालय में आए हुए सभी लोगों को मिलता हूं, आखिरी इंसान को मिले बगैर मैं नहीं जाता हूं। पूछते हैं कभी सोते हो, कभी खाना खाते हो, मैं उनको कहता हूं इतना काम कैसे, इतने लोगों को कैसे मिलते हो? मैंने कहा कि ये पब्लिक, यही मेरी एनर्जी है, मेरी टॉनिक है। जब कितने भी समय काम करूं, पब्लिक के बीच में जाता हूं तो फिर मेरे को एनर्जी मिलती है, फिर यही तो खास बात है। और सीएम मीन्स, लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं सीएम मीन कॉमन मैन। सीएम कॉमन मैन और चीफ मिनिस्टर का जो फासला होता है, जो डिफरेंस होता है, वो खत्म हो जाता है और इसलिए मैं काम करता हूं। एक्सेसिबिलिटी, मेरी सिंप्लिसिटी और मेरी क्रेडिबिलिटी, यही मेरी आइडेंटिटी है। नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, जो कह रहे थे ये हम ओरिजिनल शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना, उनको हमने पीछे कर दिया। उनका 40%, हमारा 47%। ये हमने लोगों ने उसके ऊपर क्या कहते हैं, टप्पा लगा दिया है, टप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी। और जब हम 13 सीटें सामने सामने लड़े, यूबीटी और शिवसेना, 13 में से 7 हम जीते, वो 6 जीते और वोट शेयर हमने ज्यादा लिया है। अरे भैया, लोकसभा में लोगों ने तय कर लिया है, वो तो फर्स्ट राउंड था। नहीं, देखो उसमें आज जो वोट मिले हैं, जो ओरिजिनल शिवसेना का बेस जो है
19% में से 14% हमको मिला है, 14.5, और 2,60,000 वोट हमें ज्यादा मिले हैं, और स्ट्राइक रेट हमारा ज्यादा है। अभी जो उनको यूबीटी को वोट मिले हैं वो कांग्रेस के वोट है, नहीं तो आप कांग्रेस के वोट नहीं, नहीं, तो आप और हमें अभी जो बार बार नहीं होता है, फेक नैरेटिव एक ही बार फैला सकते हैं, बार बार लोगों को फंसा के उनके वोट नहीं ले सकते, और वो विधानसभा में लोग प्रूव करेंगे। वो नहीं रिकॉग्नाइज करने वाले, ये जनता रिकॉग्नाइज करने वाली है, ये महाराष्ट्र की जनता, और उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, शिवसेना बीजेपी की, जो कई सालों से यहां है, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए, कुर्सी की लालच में ये सब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया, विचार को त्याग दिया, और कौन से सरकार बनाई जो लोगों को पसंद नहीं थी। और जब हमारी सरकार, तो असली और नकली कौन है फिर? क्योंकि जो मैंडेट लोगों का था शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए सरकार उन्होंने आघाड़ी के साथ बनाई, और उसका भुगतान उनको करना पड़ा। हमारी जब सरकार आई और लोकसभा का चुनाव में उनको पता चला है कि हमने गलती की है, डरा के संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, ये होगा, फलाना होगा, डिकरा होगा, ये सब करा के वोट तो ले लिए, लेकिन जब जिन्होंने वोट दिया है वो जब मदद के लिए आ गए तब इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। ये तो आपको मालूम है। अब उनको भी पता चला है कि हम फंस चुके हैं, हम गलत लोगों को वोट दिए, और विधानसभा में ये इसमें करेक्शन होगा। और आपको मैं बताऊंगा, विधानसभा में अभी तो घोड़ा मैदान तो सामने है, डेवलपमेंट को लोग काम वोट देंगे, विकास को वोट देंगे, कल्याणकारी योजनाओं को वोट देंगे। मैं बताऊं कि महाराष्ट्र आज इंडस्ट्री में नंबर 1 है, उद्योग में नंबर 1 है, महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, महाराष्ट्र में पूरे देश में जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से सिर्फ 52% अकेले महाराष्ट्र में होती है, अकेले महाराष्ट्र। लेकिन आपके विरोधी अभी आए थे, वो कहते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 करप्शन में भी हो गया है। हर कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में किसी ना किसी को पैसे देने पड़ते हैं। एक मिनट मेरा बात सुन लो सर। अभी यहां पर इंडस्ट्री आ रही है, दावोस में हम गए तो 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। आज हम सेमीकंडक्टर के एमओयू साइन किए, सेमीकंडक्टर की नवी मुंबई एक कंपनी शुरू हो गई। आज स्टील में आ रहे, सोलर में आ रहे, पावर में आ रहे, ग्रीन एनर्जी में आ रहे लोग, कई सेक्टर में लोग आ रहे हैं, डेटा सेंटर बन रहे, आईटी हब बन रहे। आज इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है हमारा महाराष्ट्र, और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पे जनरेट होगा। और इसी के वजह से एक तरफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है, इंडस्ट्री में नंबर 1 है। कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े सब पेपर में आते थे, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, इरिगेशन घोटाला, वो और कौन सा है, क्या है, एरोप्लेन कौन सा सर, लेकिन इरिगेशन नहीं सुनो, ये घोटाले वो घोटाले। 2014 में तभी तो मोदी जी की सरकार आ गई, पूरे देश में घोटालेबाज की सरकार थी, करप्शन था। मोदी जी का नेशन फर्स्ट, कांग्रेस का करप्शन फर्स्ट। और इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि उनकी सरकार में होम मिनिस्टर जेल में जा रहा था, उनकी सरकार में कोविड में, अरे बड़े भ्रष्टाचार करो छोटे बड़े, कोविड में ये एकनाथ शिंदे ने सोचा, पहला सरकार बन गया, मैंने कमिश्नर को बोला मुझे मुंबई खड्डा मुक्त चाहिए, सब रोड कंक्रीट के होने चाहिए, काम शुरू हो गया। अगले 2-2.5 साल में आप देखोगे मुंबई विल बी पॉट होल फ्री, आपको गारंटी देता हूं। गारंटी दे रहे हैं, ये शिंदे की गारंटी है, मुंबई विल बी पॉट होल फ्री इन नेक्स्ट 2 or 3 years, 2 years गारंटी लिख लो। हम आपको फिर से बुलाएंगे या 2 साल ना, इतने सालों में तुम रिपेयरिंग में कितने पैसे खर्च करे? बोले 3,500 करोड़। अरे 3,500 करोड़ रिपेयरिंग में, ये मुंबई के पैसे है, ये मुंबई करके पैसे है, ये तुमको क्यों, मतलब काले का व्हाइट का काला करने के लिए हमने वो सब बंद कर दिया। पूरा चैल को बोला है जितने रोड है, पहले फेज में 450 किलोमीटर, दूसरे फेज में 500 किलोमीटर, 100% रोड कंक्रीट के बनेंगे, खड्डा आपको ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। उन्होंने वो कहते हैं मुख्यमंत्री का यही काम है क्या? क्या मुख्यमंत्री का घर में बैठने का काम है क्या? मुख्यमंत्री का खाली फेसबुक लाइव करने का काम है क्या? अरे मुख्यमंत्री ने जाना चाहिए फील्ड पे,
लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को सुख दुख को जानना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का काम होता है। हमारे बाबा साहब ठाकरे जी बोलते थे, कोई भी आएगा तो उसको मंत्रालय में आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मंत्री जाके नीचे उसको मिलना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं। और जो बहनें जो है गरीब ग्रामीण भाग की हो, शहर की हो, वो कैसे घर चलाती है? आज 1,500 रुपया महीने का, 18,000 रुपया साल का, 2 बहनें होगी तो 3,000 महीने का, 36,000 साल का मिलेगा। उनके घर में एक अगर लड़की पढ़ती है तो उसका हायर एजुकेशन, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ये गवर्नमेंट खर्चा करती है। ये निर्णय हमने लिया है। अभी कुछ लोग पहले बोलते थे खट खटाखट दो। अरे कहा गया खट खटाखट, लेकिन पटापट हमने दे दिया, हमने दे दिया। तो राहुल गांधी का खटाखट और आपका पटापट। पर ये नहीं सर, ये बताइए, यानी ये स्कीम चुनाव के बाद भी रहेगी? बिल्कुल 100% आपको मैं बताता हूं कि देखो, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, सरकारें तो आती जाती है, लेकिन हम जो लोगों के साथ जो हमारी संबंध है, जो अटैचमेंट है, जो हमारा रिश्ता है, वो क्या सिर्फ चुनाव के लिए है क्या? हमने ये परमानेंट स्कीम है, ये परमानेंट स्कीम का पूरे साल का इसका आपने कहा ना बजट प्रावधान किया हुआ है, बजट प्रावधान किया है। ये लाडली बहन का, मुख्यमंत्री लाडली बहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, 3 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना। ये कह रहे थे लोग कि ये बेकार लोगों को क्या दे रहे आप? बेकार जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको स्टाइपेंड देने वाली देश की पहली सरकार हमारी है, महाराष्ट्र। सर ये एक क्या विपक्ष को पेट में दर्द है? सुनो एक मिनट। उन्होंने बोले क्या भीख देते हो क्या, या क्या बिकत लेते हो क्या? अरे कोर्ट में गए, मुंबई हाईकोर्ट में गए, मुंबई कोर्ट ने दिया लफाएक, बोले चलो भागो यहां से। हमारे में बीच में झगड़ा लगाने का क्यों सोच रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री सवाल तो है ना सर, सुनो सवाल है मुख्यमंत्री, सवाल है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना ये शुरू रहेगी। हम तीनों भी, मैं और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम तीनों ने मिलकर एक टीम बनकर काम किया है। हाँ, नाना पटोले बोले ये हम सरकार आने के बाद बंद करेंगे, और विपक्ष नेता बोले इसकी इंक्वायरी लगाओ, कोई क्या क्या बोलता है। तो हमारी बहना जो है ये उनको पता है, मराठी में कहता है खोड़ा डालने वाले, और मराठी में कहता है खोड़ा डालने को जोड़ा दिखाएंगे, जोड़ा। आपको एक बात मैं बताऊंगा, जो बच्ची है उसकी उम्र कितनी? 4 साल। और जो गुनाहगार है, आरोपी, इसने उसके साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, और उसकी जो बीवी है, उसको 4 बीवी है, उसमें से एक बीवी ने आकर स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एफआईआर किया है उन्होंने एफआईआर किया कि ये इंसान क्या करता था, ये इंसान नहीं, ये हैवान है, ये उसका स्टेटमेंट है। आज मैं बताऊंगा कि जो बच्ची है उसके परिवार के ऊपर क्या बीती है। वो 4 साल की छोटी बच्ची, उसके ऊपर क्या बीती है। जो जैसी जिनकी बेटियां है, वो माता और पिता, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इसका जरा अंदाज लगाओ। इनको जरा आप पूछिए कि ये क्या हुआ है। तो आप एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं? ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक इसकी हैवानत देखो कि वो अपनी बेटियों के उम्र के लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा था, और खुद के बीवियों के साथ अत्याचार कर रहा था। उन्होंने बीवी का ही स्टेटमेंट आप पुलिस से मंगाओ, नहीं तो मैं भेजूंगा। ये इंसान नहीं, हैवान है। और ऐसे परिस्थिति में अगर उसको कोर्ट में या इंक्वायरी को ला रहे थे, अगर उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाता है, एक पुलिस जख्मी घायल है, वो अस्पताल में एडमिट है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको छोड़ देगी? सभी इंक्वायरी बाकी है इस चीज की। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ है। एक मिनट, आप सुनो। पुलिस अगर वो भाग जाता तो विपक्ष कहते पुलिस ने उसको भगा। पुलिस के पास बंदूक है, क्या शोपीस है? काय के लिए रखी है? ये लोग बदलापुर स्टेशन में 9 घंटे रेल को रोका था, बोले इसको लाओ यहां, इसको फांसी दो, यहां पर फांसी का फंदा हम लाया है, हम फांसी देते हैं। यही बोलने वाले विपक्ष अब बोलते हैं, इसके बाजू में बोलते हैं माता बहनों को सुरक्षित रखने के लिए जो पुलिस ने काम किया है, एक्चुअली पुलिस का साथ देना चाहिए था। जो 3 भाग गए वो कहाँ जाएंगे भाग के?
भाग भाग के जाएंगे किधर? पुलिस के हाथ लंबे होते, कानून के हाथ लंबे होते, उसको जरूर पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे आराध्य दैवत है महाराष्ट्र के। अभी ये नेवी ने स्टैच्यू बनाया था, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये नेवी की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी हमने ले ली है। ये हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने तुरंत 25 फुट का स्टैचू था, हम अभी 60 फुट का स्टैचू बनाने को दे दिया है और अभी उसका छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर उसका उद्घाटन होगा। ये कहाँ राजनीति करते हो कि किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 रुपये सालाना देते हैं, हमारी सरकार 6,000 रुपये उसमें और ऐड करती है, 12,000 रुपये हम सरकार सालाना किसान को देती है। क्रॉप इंश्योरेंस 1 रुपये में देते हैं, 1 रुपया किसान का, प्रीमियम हमारा 4,000 5,000 करोड़ सालाना लगता है, वो हम देते हैं। आदरणीय मोदी जी से भी बात होगी, अमित भाई से भी हमारी कल बात होगी। सोयाबीन, कपास, दूध, अभी जो एक्सपोर्ट के ऊपर प्याज के ऊपर बैन था उसको उठा दिया, बहुत देरी कर दी, ड्यूटी कम कर दी, बहुत देरी कर दी। अरे देरी से कर दी ना, अभी करा तो है। सोयाबीन का भाव बढ़ जाएगा, कपास का भाव बढ़ जाएगा, दूध का भाव हमने 7 रुपए से बढ़ा दिया है। किसान के लिए हम पूरी तरह, हम बहुत ही संवेदनशील तरीके से किसान के पीछे खड़ा रहेंगे, ये हमारा वादा है। हम दिल्ली में इसलिए नहीं जाते कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। हर गली गली दिल्ली की हम शांति नहीं, हम ऐसे दिल्ली में नहीं जाते, हम जाते दिल्ली में महाराष्ट्र के विकास के लिए। उद्धव ठाकरे तैयार हो जाए, आप तैयार हैं उनके साथ आमने सामने आने के लिए? हाँ बिल्कुल ना, मैं मेरा काम किया होगा मैं बताऊंगा, वो क्या बताएंगे।